कभी आपको ऐसा लगा है कि जितनी भी आप कोशिश करें, जितना भी आप ट्राई कर लें, दिमाग बस नेगेटिव ही सोचता है। मतलब आप ट्राई करते हैं कि आप पॉजिटिव की तरफ जाएँ, आप कुछ अच्छा सोचें, लेकिन आपका दिमाग है कि आपको कुछ अच्छा सोचने ही नहीं देता। जैसे हर सिचुएशन में ना प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। मतलब हर सिचुएशन सिर्फ प्रॉब्लम ही है, सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर आप भी अपने थॉट्स के प्रिजन में बन गए हैं ना, लाइक आप प्रिजनर बन गए, आप एक कैदी बन के रह गए हैं, तो आज का जो टॉपिक है ना वो मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरी सुनिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें से बहुत बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। देखिए, मेरा आज का जो टॉपिक है ना वो यही है कि हाउ नेगेटिव थिंकिंग इज़ कंट्रोलिंग योर लाइफ। लाइक एक नेगेटिव थॉट ही आती है तो आपको वो किस तरीके से कंट्रोल कर देती है, और आप इससे ब्रेक फ्री, लाइक आप इसको छोड़ कैसे सकते हैं, आप इससे फ्री कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग होता क्या है? देखिए, नेगेटिव थिंकिंग का मतलब है सिर्फ बुरे थॉट्स आना, लाइक ऐसे थॉट्स आना जो आपको अच्छे ना लगे लेकिन आपको रियलिटी लगे। और आप जब सोचते हो ना तो मतलब कि तकरीबन वो होने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि आप वो परसीव कर लेते हो और फिर उसके लिए आप ऐसी तैयारियां करना शुरू कर देते हो, ऐसे काम करना शुरू कर देते हो, ऑटोमेटिकली वो फिर जो आपने नेगेटिव सोचा होता है वो हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन भी मान लेता है। और जब आपका ब्रेन मान लेता है तो वो फिर वाकई में ऐसी चीज़ें आप खुद कर लेते हो। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम ही देना है तो आप उसके लिए तैयारी नहीं करोगे, ठीक है, कि मैंने तो फेल ही होना है। इस तरह की थॉट्स ना, ये एक ऐसा पैटर्न है जहाँ दिमाग हर सिचुएशन का वर्स्ट साइड देखता है। जैसे आपने देखा, मैंने अभी बोला कि आप कहते हैं कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपने पहले ही सोच लिया मैं फ़ेल हो जाऊँगा, या मैं तो अच्छे मार्क्स लूँगा ही नहीं ना, तो मैं किस लिए कम्पीट करूँ किसी से, ठीक है, मैं कंपटीशन किस लिए रखूँ ना, मैं क्योंकि मैं फ़ेल हो जाऊँगा या मैं अच्छे मार्क्स नहीं लूँगा। तो आप उसके लिए जितनी आपने वो स्टडी करनी होती है, उस लेवल की स्टडी आप नहीं कर पाते, तो ऑटोमेटिकली आप उतने ही मार्क्स गेन करते हैं या उससे भी बैड वर्स्ट मार्क्स गेन करते हैं जितना आपने सोचा होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे आप कोई न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो पहले ही सोच लिया है कि मेरे में तो ये कैपेसिटी ही नहीं है, मैं तो इस टेस्ट की प्रिपरेशन ही नहीं कर सकता, लाइक मैं तो इस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाऊंगा इस जॉब के लिए। तो जब आप ये सोच लेते हैं ना तो उसके बाद ये होता है कि आपने जब ये सोच लिया होता है ना तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि आपके साथ तो वही होता है। क्यों? क्योंकि आपने जब ये सोच लेते हैं तो उस लेवल की आप उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करते, उस लेवल की आप उसकी तैयारी नहीं करते, उस लेवल का आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। तो फिर जब वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे पॉइंट पे, प्लेस पे, तो वहाँ आप इस तरीके के कॉन्फिडेंट नहीं होते, ठीक है। आपने पहले जो सोच लिया होता है कि नहीं मैं तो इसमें होऊंगा ही नहीं ना, मैं पा ही नहीं सकता ये जॉब। अगर रिलेशनशिप में देखें तो रिलेशनशिप में भी हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। मतलब लोग मुझे समझते ही नहीं, लोग मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते, मैं जैसा बोलता हूँ या जैसे मैं कहता हूँ वो कोई सुनता ही नहीं है, लोग अपनी मुझे सुनाते हैं, ठीक है। लाइक आप ये समझ बैठे होते हो कि मुझे कोई समझने वाला इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। मतलब कि और फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग करना, खुद से एजम्पशन क्रिएट कर देना, एज्यूम कर लेना, अच्छा मतलब ये हो गया। आजकल का तो सोशल मीडिया का मतलब दौर है, किसी ने कोई स्टेटस ही लगा दिया और बेशक वो स्टेटस किसी और मतलब लिहाज से लगा दिया, आपने सोच लिया हाँ जी आज या कल मेरे साथ इसकी ऐसी बात हुई थी, मतलब इसने मेरे लिए ही लगाया हुआ है। ये देखिए, ये नेगेटिव थॉट्स है ना, आप लोग खुद से एज्यूम कर रहे हो कि हाँ जी ऐसा ही हुआ होगा। उसके बाद सपोज़ अगर आप एक दिन किसी से बात करते हो, बड़े अच्छे से बात कर रहे होते हो, दूसरे दिन कोई अपने किसी वजह से, अपने किसी प्रॉब्लम की वजह से आपसे सही से बात नहीं कर पाता, आप सोच लेते हो भाई इसको ना मेरी कोई प्रॉब्लम दिखी होगी, लाइक इसको ना मुझ में कोई प्रॉब्लम दिख रही होगी, या मेरे अंदर मेरी वजह से कोई लाइक इसको हर्ट हुआ होगा, या पता नहीं मतलब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से इसने मेरे साथ अच्छी बात नहीं की। मतलब बेशक वो बंदा खुद से ही ऐसे हो, लाइक उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो या उसकी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आपने अपने साथ सोच लिया होता है नहीं नहीं मेरे साथ ही है, मेरे साथ इसको कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से इसने मेरे साथ ही बात नहीं की। ये दिमाग का एक फ़िल्टर बन जाता है। रियलिटी तो सेम रहती है हमेशा, लेकिन आप सिर्फ बुरा साइड देखते हो, अच्छी साइड आप देख ही नहीं पाते। अब नेक्स्ट पे आता है कि वाई डज़ इट हैपन, ठीक है। देखें, नेगेटिव थिंकिंग के पीछे ना एक साइंस भी होती है। लाइक अगर हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात करें
पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का क्या मतलब? देखिए, दिमाग डेंजर डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए बना होता है, इसलिए वो हर चीज़ में ख़तरा पहले देख लेता है। जहाँ उसे ख़तरा नज़र आता है ना, तो वो आपको पहले से अलर्ट कर देता है, यहाँ पे तुम्हें जो है वो मतलब अलार्म दे देता है और अलर्ट कर देता है कि यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल अलर्ट रहना है, ठीक है। इस तरह से ना, और फिर आप एकदम से नेगेटिव सोचने लग जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। वो ऐसा ना भी हो ना, तो आप रियलिटी से अगेंस्ट जाके भी उसको सोच लेते हो कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक हो गया। पास्ट एक्सपीरियंसेस की अगर हम बात करें, तो अगर पहले हर्ट हुए हो, लेकिन आपका पहले कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है उस बंदे के साथ, उस प्लेस के साथ, या उस जॉब के साथ, उस जगह के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ना, वो सेम, तो वहाँ पे फिर आप जो है वो दोबारा से जब जाते हो उसी पॉइंट पे, तो आपका पहले से ही जो है वो माइंड नेगेटिव हुआ होता है कि पहले ऐसा हुआ तो मैं भी अब ऐसे ही हूँ, ठीक है। फेलियर्स पहले मिले हों, दिमाग ऑटोमेटिकली हर वो न्यू चांस में ना वही दुख रिपीट होने का फियर दिखाता है कि ये पहले हुआ था, अब भी ऐसा होने का चांस है, मे भी ऐसा हो जाए। इन्वायरमेंट का ये है कि अगर आसपास के लोग हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो दिमाग वही इको करता है, ठीक है। आपका जो इन्वायरमेंट अगर हमेशा आपको कोई मतलब कि क्रिटिसाइज़ करते रहा है, कोई लोग क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, तो आपका दिमाग ना आपको बताता है कि हाँ जी, तुम्हारे में कोई ख़राबी है, कोई मसला है, या ये लोग वैसे दोबारा से ऐसे ही करेंगे। तो अब नेक्स्ट पे है कि हाउ नेगेटिव थिंकिंग कंट्रोल्स यू। देखिए, सेल्फ वर्थ गिर जाता है, मैं कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। फिर ये होता है कि डिसीजन वीक हो जाते हैं। हर डिसीजन में ना डर और डाउट रहता है आपको, नहीं पता नहीं मैं ठीक कर भी रहा हूँ, सही कर भी रहा हूँ कि नहीं, मतलब ठीक है कि नहीं। रिलेशनशिप्स ना डैमेज होते हैं, हर बात जो आप गलत समझते हो नहीं भी होती है तब भी समझते हो।